अच्छा एक बात बताओ, इंद्र देवताओं का राजा है कि नहीं? अच्छा देवता, ईमानदारी से बताओ, देवता प्रदूषण फैलाते हैं, राक्षस फैलाते हैं प्रदूषण तो है कि देवता फैलाते हैं? घर में अगर संतान में राक्षसत्व आ जाए तो लोग क्या कहते हैं, साहब पूरा घर प्रभावित हो गया। क्यों? बोले प्रदूषण फैल गया। क्या वो लड़का राक्षस हो गया ना, उस घर में परेशान कर दिया पूरे घर को, सारी मान मर्यादा नष्ट कर दी। कहते कि नहीं कहते? क्या कहते? राक्षस पैदा हो गया, उसने ऐसा प्रदूषण फैलाया। कोई कहता है एक लड़का घर में देवता बन गया, उसने पूरा घर उजाड़ दिया, प्रदूषण फैल। कोई नहीं कहता, राक्षस ही कहते उसको। देवता क्या करते हैं? देवता तो शांति की स्थापना करते हैं। वो लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? हमने जब देव पूजन किया यहाँ, तो बोलो गौरी गणेश का पूजन हुआ कि नहीं? देव स्थापन हुआ। क्यों? शांति के लिए। अच्छा नवग्रहों की पूजा क्यों की जाती है? शांति हो। किसके लिए? शांति हो, नवग्रहों की पूजा की जाती है, देव पूजा की जाती है। तो इंद्र तो देवताओं का राजा है, इसने क्या प्रदूषण फैलाया? भगवान राम ने कहा, राम जी थोड़ा सा चलो तो आगे, फिर बताएंगे, अभी नहीं, थोड़ा आगे चलो। आगे जैसे ही चले तो पत्थर की चट्टान को देख रहे हैं, उसमें नारी की आकृति है। पत्थर की चट्टान पड़ी है, लेकिन आकृति किसकी है? नारी की आकृति है। भगवान राम ने कहा कि ये है तो पत्थर की चट्टान, लेकिन आकृति नारी की है। विश्वामित्र जी ने कहा यही रहस्य है, यही रहस्य है। ये है कौन? कहा ये सतानंद की मां है। सतानंद तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बड़े यज्ञ कराते हैं, ये उनकी मां है। हाँ, ये तो पत्थर की हो गई। क्यों? इंद्र ने पत्थर बनाया नहीं, उनके पिताजी ने श्राप दे दिया। सतानंद जी के पिताश्री ने, गौतम ने श्राप दे दिया। पूछा नहीं, पूछा नहीं, शिला प्रभु देखी, पूछा नहीं, शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विषेखी। पूछा मुनि, इसका मतलब है मुनि मानी विश्वामित्र जी महाराज से प्रभु राम ने पूछा तो सकल कथा मुनि कही विषेखी, पूरी कथा सुनाई। ये कथा नहीं है, ये व्यथा है। इसको कथा कहां कहते हैं? व्यथा क्या है? कि इंद्र आया और उसने अहिल्या के साथ छल किया, और गौतम ऋषि ने आकर के श्राप दे दिया, दोनों को दिया, इंद्र को भी दिया और अहिल्या को भी दिया। जा तू पत्थर हो जा, तो पत्थर की हो गई। इंद्र से कहा तू सहस्त्र योनिज हो जा, के रोम रोम से रक्तस्राव होने लगा इंद्र की, वो रोगी बन गया। सीधी सी बात है, श्राप का सहस्त्र योनिज का अर्थ है रोम रोम से रक्तस्राव, वो रोगी हो गया। क्या हो गया? रोगी हो गया है। जैसे शरीर में कोढ़ नहीं हो जाता है, क्या कोढ़ होने से रक्तस्राव होने लगता है, बस सेम वही कंडीशन हो गई। किसकी हो गई? इंद्र की, वो पाषाण की हो गई। भगवान राम ने कहा कि एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है गुरुदेव, अहिल्या जी तो ब्रह्मा की बेटी है ना? हाँ, ब्रह्मा की बेटी। तो ब्रह्मा की बेटी बुद्धि का देवता है ब्रह्मा। और ईमानदारी से बताओ, बुद्धि का देवता जब ब्रह्मा है तो अहिल्या भी बुद्धि की प्रतीक स्वरूपा होगी कि नहीं होगी? क्यों होगी कि नहीं होगी? बोलो भाई, वो भी बुद्धि की प्रतीक स्वरूपा होगी। लेकिन बुद्धि आकर के आक्रमण किया। विश्वामित्र जी ने कहा राम जी वैसे आप सब जानते हो, लेकिन एक कथा मैं सुना रहा हूं और सुनो जरा। क्या? कि जब अहिल्या जी का विवाह नहीं हुआ था गौतम ऋषि से,
तो एक बार ब्रह्मा के यहां सभी देवता आए, उनमें इंद्र भी आया। सभी देवता है, इंद्र तो आएगा, देवताओं का राजा है। तो ब्रह्मा जी के यहां इंद्र के सहित समग्र देवता आए। तो इंद्र की दृष्टि ब्रह्मा की पुत्री पर पड़ी, ब्रह्मधाम में अहिल्या जी पर। अहिल्या जी का उस समय विवाह नहीं हुआ था। तो इंद्र की दृष्टि ब्रह्मा की पुत्री अहिल्या पर पड़ी। तो इंद्र के मन में यह विचार आया कि मेरा विवाह अहिल्या के साथ होना चाहिए। ये इंद्र ने सोच लिया। अच्छा भाई, सोचा तो किसी न किसी तरह से अहिल्या तक वो समाचार पहुंचा दिया कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ मेरा विवाह हो। और अहिल्या जी ने भी मन में ये सोच लिया कि मेरा विवाह अगर इंद्र के साथ हो जाए तो ठीक है। देखो भाई, ये अहिल्या जी ने भी सोचा कि मेरा विवाह इंद्र के साथ हो जाए तो अच्छा है। आजकल लोग देखते क्या हैं? आजकल लोग सबसे पहले यही देखते हैं कि बेटी का विवाह ऐसी जगह करूं जो परिवार प्रसिद्धि प्राप्त हो। क्यों भाई? दूसरी बात कि जिसके साथ करूं वो करता क्या है, बिजनेस करता कि सर्विस करता? क्यों देखते हो कि नहीं? मनी सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। तो हमारी बेटी परिवार भी प्रसिद्धि प्राप्त हो और जिसके साथ करूं वो भी कमाने धमाने वाला हो। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, इंद्र के बारे में क्या सोचना, वो तो राजा ही है। क्यों? राजा है वो। अच्छा बोलो, कुबेर जितने दुनिया के धनपति पूंजीवादी हैं, वो लोग कुबेर से ही मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं? धन किससे मांगते हैं बोलो? किससे धन मांगते हो? जल्दी बोलो। कुबेर से मांगते हो, है प्रार्थना करते। लक्ष्मी जी की पूजा और कुबेर की पूजा दो की दीपावली पर होती है, होती कि नहीं होती है? हैं, दो की पूजा करते हो। और जहां भी मैं देखता हूं तिजोरियों के ऊपर कुबेर है। बड़े बड़े उद्योगपतियों ने कहा महाराज थोड़ा सा अक्षत चावल इस तिजोरी पर छिड़क दो, अंदर ले गए। क्योंकि साधुओं को दिखाने में उनको डर नहीं लगता है। महात्मा की दृष्टि पड़ जाए तो खजाना भरा रहेगा। और अपने बेटों को नहीं जाने देते हैं, लेकिन हमको ले गए बहुत से अंदर। हम कहे कहाँ ले जा रहे हो? कहे महाराज ऐसी जगह ले जा रहा हूं जहां कोई पहुंचता नहीं है। तो हमारे मन में शंका हुई। हमने कहा क्यों, ये षड्यंत्र तो नहीं है मेरे खिलाफ कि जहां ऐसी जगह ले जा रहा हूं जहां कोई पहुंचता नहीं? तो हमने कहा बड़ा अंदर ले जा रहा है। और बोले चेलों को नहीं जाने दूंगा, चेलों को बाहर करो आप ही। तो मैंने तो और शंका बढ़ गई। क्यों भाई? और शंका आ गई कि अकेले ही हमको क्यों चेलों को रोका? कहाँ ले जा रहे हो? ऐसी जगह ले जा रहा हूं महाराज जहां किसी को प्रवेश नहीं, आपको ले जा रहा हूं। ले गए साहब बड़ी तिजोरी। बोले महाराज जी थोड़ा सा क्या, जैसे ही खोला भरा पड़ा है उसमें, तो मैं ये समझा कि ये इसी में से निकाल के दे रहा है क्या? भाई ऐसा तो कोई मिला ही नहीं। खोल दिया उसने, बहुत भरा पड़ा गोल्ड। अरे की बोले थोड़ी सी कृपा कर दो। क्या? ये अक्षत जरा आप अपने हाथ से थोड़ा सा छोड़ दीजिए। मैंने कहा बस इसी के लिए लाए थे? कहे हाँ महाराज इसी के लिए। मैंने कहा इससे अच्छा तो दिखाता ही नहीं। क्या भाई? दिखाता ही नहीं तू, और दिखा दिया और फिर कहता अक्षत और छोड़। हमने कहा हमारे हाथ से और छुड़वा रहा है तू, हाथ में दे तो कुछ रहा नहीं है उसमें। चलो भाई तेरी भावना है। बोले महाराज बस अब विश्वास हो गया कि हमारा धन जो है सुरक्षित रहेगा, है अब सुरक्षित रहेगा, विश्वास हो गया। लेकिन लिखा क्या था उस पर? ओम कुबेराय नमः। हमने कहा यहाँ भी कुबेर है, देखो ये कुबेर का खजाना है। वो कुबेर किसके अधीनस्थ है बोलो? इंद्र के। अब बताओ, इंद्र स्वयं सोच रहा है मेरा विवाह हो अहिल्या के साथ, वो अहिल्या भी सोच रही है कि देवताओं का राजा है इंद्र, स्वर्ग का अधिपति है, क्या कहना कुबेर अधीनस्थ है।
हमारा विवाह हो जाए तो बहुत अच्छा। दोनों ने सोच लिया, देखो सुनते जाओ, दोनों ने सोच लिया, अहिल्या ने भी सोच लिया और इंद्र ने भी सोच लिया, एक दूसरे से दोनों प्रभावित हो गए। ये समाचार अहिल्या जी ने अपनी मां को सुना दिया। किसको? ब्रह्माणी को सुना दिया है, समाचार सुना दिया है ब्रह्माणी को। अब प्यारे जैसे ही ब्रह्माणी को सुनाया तो एक बात बताएं, माताएं भी थोड़ा थोड़ा धन पर आकर्षित तो हो जाती है। तो ब्रह्माणी भी सोचने लगी कि इंद्र स्वयं चाह रहा है तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, तब तो बहुत ही अच्छा है। इंद्र तो फेमस भी है, क्यों भाई? इंद्र फेमस भी है और राजा भी है और सुंदर भी है। सुंदर भी बहुत है इंद्र, सुंदर भी है, फेमस भी है, राजा भी है, कुबेर अधीनस्थ है, किसी बात की कोई कमी नहीं, और स्वयं चाह रहा है। तो ब्रह्माणी बोली ठीक ही है। ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी से कहा कि सुनो जी, बेटी की शादी तो करनी है, वर मिल गया, वर मिल गया। ब्रह्माणी बोली वर मैं खोजता कि तू खोज आई? अरे मैं खोजता वर, तू खोजने गई थी क्या? वर खोज आई? अरे घर बैठे मिल गया वर, घर बैठे। कौन? कहे इंद्र स्वयं चाह रहा है कि अहिल्या के साथ शादी हो, विवाह हो, इसलिए कर दिया जाए। ब्रह्मा की आंखें लाल हो गई। है ब्रह्माणी, तेरी दृष्टि में इंद्र वर है, लेकिन मेरी दृष्टि में गोबर है, कुछ नहीं। तू चेहरे की सुंदरता देख रही है, तू खजाना देख रही है, तू पद देख रही है, लेकिन उसके विचार क्या है ये नहीं देख रही। विचार अच्छे नहीं है, इंद्र के विचार अच्छे नहीं है। याद रखना, धन सोना वैभव ही नहीं देखा जाता था, ये देखा जाता था इसके विचार कैसे। क्यों भाई? क्या देखा जाता था? इसके विचार कैसे। क्योंकि विचार अगर अच्छे होंगे तो व्यवहार अच्छा रहेगा, और विचार अगर गड़बड़ हैं तो व्यवहार बिगड़ जाएगा। बोलो बिगड़ जाएगा कि नहीं बिगड़ जाएगा? विचार अच्छे नहीं है, और विचार जिसके अच्छे नहीं होते हैं उसका चरित्र अच्छा नहीं होता है। और बोलो ईमानदारी से, सोना चांदी रुपया पैसा मोती मणियां इनकी तो कीमत है, लेकिन चरित्र का क्या मूल्य है? बोलो भाई, अमूल्य है प्यारे। जिसके पास चरित्र की पूंजी है, कौन उस व्यक्ति का मूल्यांकन कर सकता है? जरा बता दो। बोलो, मूल्यांकन कर सकता है? ये वो निधि है प्यारे जो प्रयास से और परिश्रम से नहीं मिलती है, वो सुंदर आचरण से ही। क्यों भाई? किससे? सुंदर आचरण से। ब्रह्मा ने कहा गलत, विचार अच्छा नहीं है, चरित्र नहीं है अच्छा। ब्रह्माणी तू समझती नहीं है, चरित्र नहीं, और जिसका चरित्र अच्छा नहीं है मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा। ये किसने कहा? ब्रह्मा ने, पिता ने कहा। इसलिए ईमानदारी के साथ बताओ, विवाह में चाहे बेटी का विवाह हो चाहे बेटे का, पिता की अहम भूमिका होती है। बोलो होती है कि नहीं होती है? किसकी भूमिका? बात अलग है, आजकल जमाना बदल गया, सिस्टम बदल गया, तो पत्नी के बिना पूछे आजकल कोई कुछ करता ही नहीं है नहीं? लेकिन पहले सिस्टम ये था कि पति के बिना पूछे पत्नी कुछ करती ही नहीं थी। पहले था क्या? अब क्या बतावे, पहले गंगा जी जो है गंगोत्री से चली और गंगा सागर में पहुंची। अब कलयुग में पता नहीं गंगा सागर से गंगा जी निकल के गंगोत्री जा रही, उल्टी गंगा बह रही है। समझ गए हो ना? पहले क्या था कि पत्नी पति की सलाह के बिना कोई काम करती ही नहीं थी, और अब आजकल पति पत्नी की सलाह के बिना कुछ करता ही नहीं, करता ही नहीं। बोलो भाई, गलत कह रहा हूं? पहले यदि किसी पुरुष से आपने कहा कि ये मेरा विचार है, बोलो, तो पुरुष क्या कहता था? मुझे थोड़ा सोचने का मौका दो।
ये कहता था। वो अब क्या कहता है, घर जाऊंगा जरा सलाह करूंगा तब बताऊंगा। परिभाषा बदल गई, घर जाऊंगा सलाह करूंगा। किससे सलाह करना? घर में दीवालों से सलाह करना है क्या? किससे? मकान की दीवालों से सलाह करनी है तुमको? सब जानते हैं सलाह किससे करनी है, पत्नी से सलाह करनी है। हम इस बात को नहीं कहना चाहते, नहीं, पत्नी की महत्वपूर्ण भूमिका है, ऐसी बात नहीं। परिवार में तुम गृहिणी हो, तुम लक्ष्मी हो, तुम्हारा पहला कदम जिस मनोभाव को लेकर के घर में पड़ता है वैसा ही घर बन जाता है। बोलो, बन जाता है कि नहीं बन जाता है? इसलिए लक्ष्मी का भाव लेकर के, लक्ष्मी का विचार लेकर के घर में कदम रखना चाहिए। और यही मान्यता है, जब बहू का पहला कदम घर में पड़ता है तो एक ही बात कही जाती, हमारे घर में लक्ष्मी का कदम पड़ गया। क्या कहा जाता है? बोलो, सनातन धर्म की परंपरा की बात कर रहा हूं। हमारे यहां लक्ष्मी का कदम पड़ गया है, ग्रह लक्ष्मी। क्या कहा जाता है तुमको? ग्रह लक्ष्मी। लेकिन याद रखना, वो लक्ष्मी नारायण के अधीनस्थ है। अगर तुमको लक्ष्मी कहा जा रहा है तो पति क्या है? नारायण है। लक्ष्मी किसके अधीनस्थ है? जल्दी बोलो। नारायण के अधीनस्थ है लक्ष्मी। इसलिए इस बात पर ध्यान रखो, इसमें अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है। इसमें यह मत सोचना कि महाराज ने क्यों ऐसा कहा है, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। सम्मान तो तुम्हारा विशेष है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि इनका नाम कुछ भी हो, लेकिन सम्मान तभी होगा जब श्री लग जाएगा। तो श्री नीचे लगता है कि ऊपर? ऊपर लगता है कि नहीं? नाम लिख दोगे तो सम्मान नहीं है, और स्त्री लगा दोगे तो सम्मान होगा। तुम श्री हो, बोलो क्या हो? श्री हो, लक्ष्मी हो। सम्मान तो तुम्हारे कारण ही इनका हो रहा है। इनके नाम के पहले तुम जुड़ गई हो, इसलिए सम्मान हो रहा है। सम्मान तो तुम्हारे द्वारा ही हो रहा है। तुम्हारे द्वारा जैसा व्यवहार घर के अंदर तुम करोगी, वैसा ही परिवार को सम्मान मिलेगा। चाहो तो सम्मान बढ़ा दो अपने श्रेष्ठ आचरण और व्यवहार के कारण, और चाहे अगर विचार व्यवहार अच्छा नहीं हुआ तो सम्मान चला भी जाएगा पूरे परिवार का। इसलिए तुम्हारी महत्वपूर्ण भूमिका है, और तुम्हें विशेष सम्मान के साथ इसलिए रखा जाता है कि अंदर रहो फिर भी पर्दा डाला जाता है। क्यों भाई? दो में ही पर्दा है, या तो मंदिर में पर्दा है या फिर जिस घर में बहू रहती उसमें पर्दा है। गलत कह रहा हूं तो बता दो जरा। जिस घर में नारी रहती है या तो वहां पर्दा पड़ा है, या जिस घर में भगवान, जिस मंदिर में भगवान रहता है वहां पर्दा पड़ा रहता है। गलत कह रहा हूं क्या मैं? अब सोचो, हम महात्मा रहते हैं, कोई पर्दा वर्दा नहीं, कोई पर्दा नहीं, साधु संत कोई पर्दा वर्दा नहीं। जबरदस्ती तुम डाल दो कमरे में तो मैं क्या करूं? क्यों भाई? ये तो तुम्हारी गलती है, तुम डाल दो जबरदस्ती, कोई पर्दा वर्दा नहीं। लेकिन भगवान का मंदिर होगा, उसमें क्या होगी? पर्दा होगी। शंकर जी तो साधु हैं, उनके मंदिर में कोई पर्दा नहीं। लेकिन सीताराम, राधा कृष्ण, राधा रुक्मणी, बोलो इनके मंदिर, लक्ष्मी नारायण के मंदिर होंगे तो उनमें पर्दा होगी कि नहीं होगी? बोलो। पर्दे का मतलब है कि विशेष सम्मान, विशेष सम्मान। बोलो, पर्दे का मतलब ये नहीं है कि पर्दा क्यों डाला गया, इसका मतलब है हमारे ऊपर संदेह किया जाता है, शंका की जाती है क्या? नहीं नहीं नहीं, सम्मान दिया जाता है। जो कीमती हीरा, मोती, मणि, माणिक होते हैं उनको तिजोरी के अंदर रखा जाता है, रखा जाता है। क्यों? ये कीमती है, वो सम्मान है। सुरक्षा के साथ साथ क्या है? सम्मान है। अच्छा, सोने की कोई सोने का आभूषण होगा, बोलो जिसमें रखा जाएगा वो कितनी अच्छी डिब्बी लगती है। क्यों? सुंदर डिब्बी होती है उसके अंदर, है सुंदर डिब्बी के अंदर। क्यों? ये सम्मान है सम्मान की नहीं? तिजोरी के अंदर, दुकान में भी विशेष सुरक्षा के साथ इंतजाम से रखा जाएगा। लेकिन मार्केट में निकल जाओ,
साधारण से साधारण दुकान पर चले जाओ और सामान सब अंदर होगा, लेकिन नमक के बोरे सब बाहर होंगे। क्यों? नमक के बोरे कहाँ होंगे सब? छेड़ना नहीं बेटा, बहुत आराम से आराम से आराम से निकल जाने दो, निकल जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, निकल जाने दो, धीरे से निकालो, धीरे से निकालो। विशेष सम्मान। आज मैं मुक्ति और भक्ति के साथ साथ नारी के सम्मान पर भी बोल रहा हूं। नारी का सम्मान कितना है? विशेष सम्मान है। ये रामचरितमानस की कथा, चाहे भागवत की कथा, चाहे किसी पुराण की कथा सुनो, सब में, हर पुराण में, वेदों से लेकर के सभी ग्रंथों में, रामायणों में नारी का सम्मान विशेष है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ग्रंथों की बात कह रहा हूं। लेकिन मार्केट में देखिए आप, बाजार जब बंद होगा तो साधारण से साधारण वस्तु को अंदर कर दिया जाएगा और शटर लगा के बंद, लेकिन नमक के बोरे मैदान में पड़े। क्यों पड़े हैं मैदान में? कीमत उनकी। कोई भी पदार्थ 56 प्रकार के व्यंजन बना लेना, लेकिन अगर राम नमक का प्रयोग नहीं होगा उन व्यंजनों में तो व्यंजन अधूरे माने जाएंगे। क्यों भाई? अधूरे माने जाएंगे, निश्चित रूप से अधूरे माने जाएंगे। लवण बिना बहु व्यंजन फीके। फीके। नमक की बड़ी जरूरत है, लेकिन नमक को कहां रखा जाता है? कारण क्या है? कि उनका सम्मान नहीं है इसलिए नहीं। नहीं, विश्वास। क्या विश्वास है? कि ये भले ही बाहर पड़े रहे लेकिन इनको कोई उठाने वाला नहीं है, नमक की कोई चोरी नहीं करता है। क्यों? यही भाव है कि नहीं? कीमत ये नहीं कि कोई कीमत नहीं है। नमक की कीमत ना होती तो क्यों खरीदते हो नमक? और बिना कीमत के नमक देगा कोई? तुम्हें बताओ, नमक तो कीमत देनी पड़ेगी। लेकिन विश्वास क्या है? कि इन्हें कोई छूने वाला नहीं है। ऐसे ही आप कीमती हो, सम्मान आपका विशेष है, आपको बहुत सुरक्षित रखा जाता है। पुरुषों के बारे में ये ख्याल है कि ये कहीं भी रहे, बने रहे, इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, नमक के बोरे की तरह हैं। जरूरत तो है घर में, लेकिन भाव क्या है? ये नमक के बोरे की तरह हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खतरा नहीं है। सीधी सी बात ये है ना? तो सीधी सी बात, समय की बात और एक समाधान की बात बता रहा हूं आपको कि अहिल्या जी प्रभावित हो गई, अहिल्या की मां प्रभावित हो गई, इंद्र प्रभावित हो गया, लेकिन ब्रह्मा जी प्रभावित नहीं हुए। ना तो ब्रह्मा जी इंद्र के सौंदर्य से प्रभावित हुए, ना उसके पद से प्रभावित हुए, ना धन से प्रभावित हुए। उन्होंने विरोध कर दिया, नहीं नहीं, क्योंकि इंद्र का विचार अच्छा नहीं है। यही तो निर्णय पिता का होना चाहिए। पिता की बहुत बड़ी भूमिका होती है परिवार में, पत्नी के साथ पति की भूमिका और उसी पुरुष की बच्चों के साथ बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, नहीं करूंगा। क्यों? विचार अच्छा नहीं है। कैसा विचार है? कहे किसी का भला नहीं चाहता है। महात्मा लोग तपस्या करते हैं तो सोच रहा है इनकी तपस्या को नष्ट कर दो। क्यों? अगर तपस्या पूर्ण हो गई तो कहो हमारा स्वर्ग न छीन ले, हमारा सिंहासन न छीन ले। ये भावना, विचार ये अच्छा नहीं है, याद रखना। इसलिए तपस्या भंग करा देता है, ऐसा काम करता है कि बड़े बड़े महात्माओं की तपस्या नष्ट हो गई, क्योंकि उसके पास इतना मटेरियल है, भेज देता है। वो महात्मा प्रभावित हो जाते हैं। ऊंच निवास, ऊंच निवास, नीच कर तूती,
का काम है, छल करता है वो। कितनों के साथ छल किया है। नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा विवाह। अब इंद्र को पता चला कि ब्रह्मा तैयार नहीं है, ब्रह्मा तैयार नहीं है। इंद्र सोच रहा है कि ब्रह्मणी तो तैयार है, अहिल्या भी तैयार है, माँ और बेटी दोनों तैयार हैं, लेकिन ब्रह्मा तैयार नहीं है, बाप तैयार नहीं। अच्छा, ब्रह्मा अवरोध पैदा कर दिया। इंद्र ने उसी समय कहा, ब्रह्मा ऐसा अपमान करूंगा मैं तेरा कि मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। अब सोचो जरा, इस प्रकार की सोच। और वास्तव में किसी की बेटी के साथ कोई छल कर दे तो बाप को क्या क्या नहीं सुननी पड़ती है, और उसकी प्रतिष्ठा पर कितनी आंच आती है। क्यों भाई, वो समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता है, लेकिन प्रतिज्ञा कर ली। उसने कहा, ब्रह्मा मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे, तुम जवाब नहीं दे पाओगे, ऐसा दिन देखने को मिलेगा तुम्हें, मैं वो काम करके बताऊंगा, कुछ समय का इंतजार कर। इसका मतलब है कि अपने प्रभाव का दुरुपयोग करना। जैसे कोई बहुत बड़े प्रभावशाली पद पर बैठ जाए और किसी को दबावे अनावश्यक रूप से, ईमानदारी से बताओ ये क्या है, प्रभाव का दुरुपयोग है कि नहीं है? आजकल प्रभावशाली लोग यही सबसे पहले करते, प्रभावित कर देते हैं कि हम तुम्हें कहीं के लायक नहीं रखने नहीं देंगे, हम तुम छोड़ेंगे नहीं, तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। क्यों? पावर का दुरुपयोग, प्रभाव का दुरुपयोग। लेकिन ये पता नहीं है कि अंदर से जो आह लगेगी उसमें तुम बर्बाद हो जाओगे। और बोलो, अंदर से जो आह लगी, रोगी बन गया था इंद्र की नहीं बन गया था श्राप के कारण। इसलिए ऐसा मत करना कि तुम्हें वो बीमारी आ जाए, आह के कारण लग जाए, कि तुम्हें बंबई का हॉस्पिटल बाहर कर दे कि अब इलाज नहीं है, जाओ अमेरिका, अमेरिका के लोग वापस कर दें, जाओ। कहां जाएं? अब सीधे मरघट पर जाओ। अमेरिका के लोग क्या कहें? अब कहां जाओ? कहां? मरघट पर जाओ। ऐसी कंडीशन ना आ जाए, इस पर ध्यान करना। इसलिए कभी भी पैसे का और प्रभाव का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर भगवान ने तुम्हें दिया है तो महान बन जाओ, गंभीर बन जाओ, धन से दूसरों का भला करो। और यदि तुम्हारे पास प्रभाव है, उससे लोगों का भला हो सके, तो प्रभाव का दूसरों के भला करने में अपना प्रयोग करो, प्रभाव का प्रयोग करो। ये है महानता। ये क्या है? महानता है। हम अपने लिए नहीं जी रहे हैं, हम औरों के लिए जी रहे हैं। हम अपने लिए नहीं खा रहे हैं, दूसरों की भूख को मिटाने के लिए आज हम भोजन तैयार कर रहे हैं। अपने लिए नहीं, दूसरों की भूख मिटाने के लिए आज हम भोजन तैयार कर रहे हैं। फिर बोले बच जाएगा तो मैं ग्रहण कर लूंगा। ये भाव होना चाहिए, ये विचार होने चाहिए। आज इंद्र का ये विचार, ब्रह्मा ऐसी नौबत पैदा करूंगा कि तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। ठीक है, उसके मन में यही बात आई। ब्रह्मा जी निकल पड़े और ब्रह्माणी से कहा कि मैं ऐसा वर खोज के लाऊंगा कि जो महात्माओं में श्रेष्ठ सम्मान प्राप्त कर रहा। अच्छा बोलो, जितने तुम सब बैठे हो ऋषि संतान हो कि नहीं? सबके गोत्र किसके नाम से हैं? जल्दी बोलो। ऋषियों के नाम से हैं कि नहीं? तुम सब ऋषि पुत्र हो, ऋषि संतान हो, ऋषियों की संतान बैठे हो। बड़े बड़े तपस्वी महात्मा योगी हुआ करते थे और अपने योग तप से वो दूसरों का कल्याण किया करते थे। इसलिए बड़े बड़े राजा अपनी कन्याओं को बड़े बड़े योगियों को सौंपते थे कि महाराज समाज का कल्याण हो जाए। क्या? समाज का कल्याण हो जाए, आपके द्वारा ऐसी संतान आ जाए इस धरती पर कि संतान ही ना हो, वो भगवान के रूप में स्थापित हो और पूरे समाज का कल्याण करे। इसलिए ये परंपरा थी। तो खोजा ब्रह्मा जी ने, तो गौतम ऋषि तपस्या कर रहे थे और उस काल में उनकी सबसे बड़ी तपस्या थी गौतम ऋषि की। तो याद रखना, ब्रह्मा ने ये घिनौना काम, इंद्र तो तपस्या को डिगाने के लिए अप्सराएं भेजता था, लेकिन बोलो ब्रह्मा जी स्वयं गए हाथ जोड़ के कि नहीं गए?
ये तपस्या को दिगाना है कि ब्रह्मा अगर हाथ जोड़ के खड़ा है तो सम्मान करना है कि नहीं? जल्दी बोलो, बोलो है सम्मान करना कि नहीं? नहीं तो अप्सर इंद्र का काम क्या है? इंद्र खुद नहीं जाता है संतों को के सामने तपस्या नष्ट करने के लिए। किनको भेजता है? स्वर्ग की अप्सराओं को भेजता है। लेकिन ब्रह्मा स्वयं गए और हाथ जोड़ करके ब्रह्मा खड़े हो गए। सुनना, हाथ जोड़े खड़े हैं, स्तुति कर रहे हैं ब्रह्मा। किसकी स्तुति कर रहे हैं ब्रह्मा? याद रखना, गौतम ऋषि की स्तुति कर रहे हैं। उनके जो लक्षण हैं, उनकी जो तपस्या है, उनकी जो महानता है, उसका वर्णन कर रहे हैं ब्रह्मा जी। स्तुति स्तवन कर रहे हैं। और जब स्तुति करने लगे तो नेत्र खुल गए। किसके खुल गए? गौतम ऋषि के नेत्र खुल गए। जैसे ही गौतम ऋषि के नेत्र खुले, देखा अरे ब्रह्मा खड़े हैं। हाथ जोड़ के उन्होंने प्रणाम किया। आप कैसे आना हुआ? ब्रह्मा हैं आप कैसे आए? क्योंकि 3 देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। देव तो बहुत हैं लेकिन त्रिदेव हैं जिनकी बड़ी महिमा है। बोलो है कि नहीं? कौन? ब्रह्मा विष्णु और महेश। उन त्रिदेवों में से एक देव मेरे सामने खड़ा है। हाथ जोड़े ब्रह्मा कैसे पधारना हुआ? ब्रह्मा जी ने पूरी बात कही और प्रार्थना करके कहा कि आपकी तपस्या पूर्ण हो गई है और उसके परिणाम स्वरूप आज मैं प्रभावित हुआ हूं, स्वयं चल के आया हूं। अहिल्या मेरी पुत्री है, आप उसे स्वीकार कर ले, वर्ण कर। देखो, नारी के साथ वर्ण करना ये तो महापुण्य है और हरण करना ये महापाप। नारी का वर्ण करना चाहिए, हरण नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? वर्ण होना चाहिए। और वर्ण में साक्षी देवता भी होते हैं, अग्नि भी होती है, रिश्तेदार भी होते हैं। बोलो भाई, पूरा समाज होता है कि नहीं? ये वर्ण की प्रक्रिया है। और हरण में कोई नहीं होता। हरण में कौन होता? बोलो, उसी समय हरण किया जाता जब कोई ना हो, देखा जाता कोई है नहीं, उसी समय हरण किया जाता। बोलो किया? रावण ने यही तो किया था। देखा कि जब लक्ष्मण भी नहीं है, लक्ष्मण भी चले गए, जब देखा एक तो हरण किया कि नहीं किया? और हरण से क्या हुआ? पूरी लंका का विनाश हो गया कि नहीं हो गया? और भगवान श्री राम आज सीता जी का वर्ण करने ही तो जा रहे हैं। और सुन लीजिए, ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरी पुत्री अहिल्या आप वर्ण करें, मेरी प्रार्थना है। बहुत ज्यादा अन्य विनय किया तो गौतम ऋषि ने स्वीकार कर लिया। बड़ी अच्छी बात है। देखो, मैं अभी मुक्ति देने के लिए अहिल्या की मुक्ति और फिर धनुष की मुक्ति, ये 2 पर आधारित मेरा प्रवचन है। प्रवचन को मैंने सीताराम विवाह पर आधारित चर्चा करनी थी, लेकिन मैंने उसको अपने ढंग से मोड़ा है, समय देश काल परिस्थिति के हिसाब से। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यही तो एक बहुत बड़ी सोच, देश काल परिस्थिति को देख करके अपना चिंतन दिया जाए और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जाए। ये बहुत बड़ी एक मर्यादा है, ये बहुत बड़ा एक अनुशासन है। क्या है ये? अनुशासन है, मर्यादा है। और आप सब उसमें सहयोगी सहभागी हैं, तो निश्चित रूप से आप सभी अनुशासित हैं। तो आइए, मुक्ति को लेकर के मैंने प्रवचन प्रारंभ किया। विषयांतर बिल्कुल नहीं हुआ हूं। क्यों भाई? विषयांतर तो नहीं हूं, क्योंकि मुक्ति अहिल्या को मिली, वो मुक्ति धनुष को मिली, और दोनों ही जड़ हैं। और माध्यम श्री किशोरी जी बनती हैं, क्योंकि वर्ण करने के लिए चले तभी इनको मुक्ति मिल रही है दोनों को। किशोरी जी के वर्ण के कारण ही अहिल्या को मुक्ति मिली, और किशोरी जी के वर्ण के कारण ही जड़ धनुष को मुक्ति मिली, दोनों को मुक्ति मिली है। इसलिए आओ, और किशोरी जी तो करुणा कृपा करती ही हैं, इसलिए जासु कृपा निर्मल मति पावो, हम सबकी निर्मल मति हो। आइए सुनिए, क्योंकि 6:15 तो बज ही गया है। प्रवचन 7 बजे तक ही, अब क्योंकि कुछ स्थितियां परिस्थितियां ऐसी हैं कि हमको समय का भी ध्यान रखना है, इसलिए उसमें अन्यथा मत लेना किसी भी बात पर कि हमें। देखिए, समय भी आपको कथा भी सुनने को मिल गई, और मोक्ष के लिए कैसे हम अपनी सफलता हासिल कर सकते हैं, हमारे पुरखों को, पूर्वजों को, आत्माएं भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति कैसे मिल सकती है, इसके लिए भी एक मार्ग का निर्माण हो रहा है आज के प्रवचन के माध्यम से, कथा के माध्यम से। इसलिए कल से तो ठीक समय से ही 3 दिन शेष रह गए,
और कल से 3 दिन की कथा जिज्ञासा प्रकट की है। हमारे कुलेश्वर जी ने भी कहा है और सभी ग्रामवासियों ने कहा है कि महाराज जी भरत चरित्र पर आधारित चर्चा करें। क्यों भाई, कल कहा था ना, तो कल से बिल्कुल भरत चरित्र पर आधारित चर्चा आपकी इच्छा के अनुसार ही होगी। 3 दिन तक ही भगवान चाहेंगे, 3 दिनों तक वो चर्चा भरत चरित्र से संबंधित ही होगी, भरत चरित्र पर आधारित होगी। आपको श्रवण कराया जाएगा। और कथा का चूंकि ये कथा क्रम प्रारंभ हो चुका था, इसलिए किसी भी प्रकार से इसको विश्रामित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि देव आह्वान, गौरी गणेश का पूजन, देवताओं का पूजन, संकल्प तारीख 6 तारीख तक का संकल्प लेकर के किया गया। इसलिए इसको किसी भी प्रकार से, क्योंकि सबके कल्याण के लिए है, लोक में भी कल्याण और परलोक में भी कल्याण। राम जी की कथा लोक में भी कल्याण करती है और परलोक में भी कल्याण करती है। लोक परलोक दोनों में कल्याण होता है। तो आइए सुनिए, हम लोग बहुत ही श्रद्धा पूर्वक श्रवण कर रहे हैं, श्रवण करें, आए। ब्रह्मा जी ने जैसे कहा तो स्वीकार कर लिया गौतम ऋषि ने, और विवाह हुआ अहिल्या का गौतम ऋषि के साथ। और परिणाम क्या निकला? 2 संतानें हुई हैं। संतानें तो और बनी, योग बना है संतानों का, लेकिन 2 ऐसी संतानें हुई हैं जो विशिष्ट स्थान को प्राप्त की है। कौन? एक तो अंजना जी का जन्म, हाँ, दूसरा सतानंद जी का। अंजना जी जो हनुमान जी की माँ है, समझ गए हो ना, ये गौतम ऋषि की पुत्री अहिल्या की पुत्री है, समझ गए। अब बोलो, पुत्रियां और हैं लेकिन विशिष्ट 2 महिमा मंडित हुए कि नहीं हुए? कौन कौन? एक तो हनुमान जी की माँ महान तपस्विनी निकली, और दूसरे पुत्र के रूप में सतानंद जी, जो जनक जैसे ज्ञानी, जो ज्ञान के सूर्य हैं, उनका कुल गुरु बना हो। अब बताओ भाई, कौन जनक? जनक जी के बारे में एक अर्धाली पर्याप्त है, पूरा सारांश निकल के आएगा। बोले कौन जनक हैं? बोले जासु ज्ञान रवि, ज्ञान रवि मानी ज्ञान के सूर्य, जासु ज्ञान रवि भवान सीनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। महाराज श्री जनक क्या है? बोले ज्ञान के सूर्य है। और सूर्य का प्रकाश जहां जहां जाता है अंधकार दूर हो जाता है कि नहीं हो जाता है? ऐसे ही जनक जी का ज्ञान का सूर्य जिस जिसके कानों तक पहुंच गया, याद रखना, उसके अंतस का अंधकार दूर हो गया। बोलो, अंदर का अंधकार ज्ञान सूर्य ही तो दूर करता है। अंदर जो अंधकार है, कर्णेंद्रिय के माध्यम से वो प्रवेश करता है ज्ञान, और अंदर क्या कर देता है? अंधकार दूर कर देता है, प्रकाश आ जाता है। ऐसे ज्ञान के सूर्य महाराज जनक। और एक विशेषता सुना दें आपको, क्या? मैंने तो संतों के मुख से भी सुना और ग्रंथों में भी पढ़ा है कि जनक जी महाराज इतने बड़े ज्ञान के सूर्य हैं कि जब वह चर्चा करते थे ब्रह्म ज्ञान की, विषय रहता था उनका क्या? ब्रह्म ज्ञान। और जब ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करते थे तो गर्ग जी, गौतम जी, कपिल जी, गौतम जी भी शामिल होते थे उनमें, जिनकी चर्चा मैं कर रहा हूं। गौतम कौन? सतानंद के पिता महात्मा गौतम। गर्ग जी, गौतम जी, कपिल जी, कणाद जी, पराशर जी, अत्रि जी, अंगिरा जी और वशिष्ठ जी, ये सभी जो है ब्रह्म ज्ञान को श्रवण करने के लिए श्रोता बनकर के बैठते थे, जैसे तुम लोग बैठे हो। अब बहुत बड़ी बात नहीं है ये बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े बड़े महात्मा जो है जिज्ञासु बन के और श्रोता बन करके बैठे, और ब्रह्म ज्ञान पर कौन दे रहे हैं ज्ञान? बोले जनक जी महाराज दे रहे हैं। ऐसे ज्ञान के सूर्य महाराज जनक, और उन जनक के कुल पुरोहित, कुल गुरु कौन बने? सतानंद जी। बोलो बने कि नहीं? सतानंद कौन है? बोले गौतम के पुत्र, अहिल्या के
पुत्र, वो कुल गुरु बने हैं सतानंद। पुत्री अंजना, बोले जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। ज्ञान के समुद्र कौन है? बोले हनुमान जी। जन्म किसने दिया? अंजना माता ने। अंजना माता को जन्म किसने दिया? अहिल्या जी ने। बताओ ये विशेषता है कि नहीं? कितनी बड़ी विशेषता है। अगर विवाह हो जाता इंद्र के साथ तो न सतानंद होते न अंजना होते, जयंत हो। तो क्यों, कौन पैदा होता? बोलो भाई, जयंत। तो जयंत जैसे विचारधारा वाली संतान पैदा होती, बोलो होती कि नहीं होती है? होती निश्चित रूप से। लेकिन याद रखना कितना सुंदर डिसीजन, कितना सुंदर निर्णय लिया किसने? ब्रह्मा ने लिया है कि विवाह गौतम ऋषि के साथ कर दिया। लेकिन याद रखना वही भाव रखे रहा कौन? कि मैं एक दिन ऐसा काम करूंगा ब्रह्मा कि तुम समाज में उठने बैठने के लायक नहीं रहोगे। याद रखना, मुंह छिपाते फिरोगे। और वो समय आया। अब हुआ क्या कि ये आया, इंद्र आया, वो तो कह चुका था ना, कह चुका था प्रतिशोध। इसलिए मैं कहता हूं कि इंद्र की जिंदगी प्रतिशोध में है। इंद्र का अस्तित्व किसमें समाया हुआ है? प्रतिशोध में। वो जहां भी देखो तहां प्रतिशोध प्रतिशोध प्रतिशोध, वैसी प्रतिक्रिया करता है। प्रतिक्रिया और प्रतिशोध की जिंदगी इंद्र की है। इसलिए इतना सब होने के बाद भी याद रखना, इंद्र का हृदय में स्थान नहीं है। सीधी सी बात। आवाहन तो किया जाता है, देवताओं का राजा है, सारी बातें, लेकिन हृदय में स्थान नहीं है। बोलो है क्या? हृदय में स्थान नहीं है। अच्छा एक बात बताओ भैया, गांव का कोई मुखिया हो, मुखिया बनता है जैसे सरपंच। आजकल मुखिया कौन होता है? सरपंच। गांव वालों ने वोट दिया, जीत गया हो तो क्या बन जाता है? वो गांव का प्रथम नागरिक बन जाता है। लेकिन उसका कैरेक्टर अच्छा ना हो, लेकिन कभी भी कोई कार्यक्रम होगा सरकारी शासकीय तो बोलो बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा? पदेन है, बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा? निश्चित रूप बुलाया ही जाएगा वो तो। लेकिन याद रखना, अगर चरित्र अच्छा नहीं होगा ना तो बुलाया तो जाएगा, कुर्सी भी दी जाएगी, लेकिन हृदय में स्थान नहीं होगा। बोलो भाई, हृदय में स्थान नहीं होगा। इसलिए पद पाने के बाद हमें अपने चरित्र को सुधारना चाहिए, कैरेक्टर हमारा सुधरना चाहिए कि हम केवल कुर्सी पर ही स्थान न लें, हम ऐसा कार्य करेंगे कि जन जन के हृदय में भी स्थान ले लेंगे। ये संकल्प उसका होना चाहिए। ये कुर्सियां तो आती जाती रहेंगी, क्यों भाई? समय से आती जाती रहती कुर्सियां, ये पद चले जाते हैं, आ जाते हैं, लेकिन हृदय में जब स्थान मिल जाता है तो स्थायित्व आ जाता है। बोलो आ जाता है कि नहीं? और ये राम कथा चरित्र निर्माण के लिए है कि जन जन के ऐसा चरित्र सुधारो कि जन जन के हृदय में तुम्हारा स्थान हो जाए। इसके लिए ये राम कथाएं, रामचरित्र सुनाया जाता है। तो आज इंद्र ने वही प्रतिशोध आया अहिल्या के साथ। लेकिन देखें आप, विडंबना की बात देखो, अहिल्या समझ गई कि ये इंद्र है, समझ गई, छल हुआ, समझ गई कि ये कौन है। पहले तो नहीं समझ पाई, लेकिन छल किया, समझ गई कि ये इंद्र है, परंतु विरोध नहीं किया। क्या नहीं किया? विरोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि पहले प्रारंभ में ही चाहती क्या थी कि मेरा विवाह इंद्र से हो, लेकिन प्रारब्ध तो नहीं था, गौतम ऋषि के साथ था, वो ब्रह्मा जी का प्रयास था, लेकिन इसलिए मौन हो गई। इसने कहा कि अब मैं प्रकट नहीं करूंगी। नहीं तो विरोध प्रकट करना चाहिए था भाई, कोई किसी के साथ धोखा दे, समझ में बात आ जाए तो विरोध प्रकट करना चाहिए, लेकिन मौन हो गई कि अब मैं विरोध प्रकट नहीं करूंगी। इतने में गौतम जी आ गए, गौतम ऋषि। और जैसे गौतम ऋषि आए, उन्होंने देख लिया, अरे
ये तो इंद्र, ये अहिल्या, ये इंद्र कैसे आया? आंख बंद हो गई। आंख बंद हुई, तपस्वी थे, जो कृत्य हुआ वो भी दिखाई दे गया, क्योंकि तपस्वी थे ना। आंख बंद हुई, देखा अरे कैसा आया इंद्र, दृश्य आ गया, क्रोध में आ गए, आंख खुल गई, क्रोध आ गया, श्राप दे दिया। अहिल्या से कहा कि तू ब्रह्मा की बेटी है, किसने तुझे जन्म दिया है? बुद्धि का जो देवता है, लेकिन आज तेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गया। क्या कहा गौतम ने? कि ब्रह्मा की बेटी है तू, और ब्रह्मा बुद्धि का देवता है, तू भी बुद्धि की प्रतीक स्वरूपा है, लेकिन तेरी बुद्धि में जड़ता आ गई है। क्या जड़ता? पत्थर। कहते नहीं जब दिमाग खराब, बुद्धि पर पत्थर पड़ गया है, जड़ हो गई तेरी बुद्धि। जाओ मैं श्राप देता हूं, तू जड़ हो जा, और जड़ में भी पत्थर हो। उसी समय वो पत्थर की इंद्र भागने लगा, कहा रुक, तुझे भी श्राप देता हूं, तू भोगी है, तूने सारा ऐश्वर्य भोगवाद में लगा दिया, सारा जीवन तेरा भोगवाद में चला गया। जहां भी देखता हूं वहां छल ही छल कर रहा है। जहां योगी तपस्या कर रहे हैं वहां तू भोग की सामग्री भेज देता है। क्यों भाई? जहां योगी तपस्या कर रहे हैं उनको प्रभावित करने के लिए तेरे पास भोग की सामग्री है, भोग की सामग्री भेज देता है, और हर महात्मा की तपस्या में तू व्यवधान बन जाता है। आज मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू रोगी हो जा। जो भोगी होता है वो क्या होता है? रोगी होता है। सहस्त्र योनिज हो जा, रोम रोम से रक्तस्राव। अब रोने लगा, मेरा कल्याण कैसे होगा? अहिल्या भी रोते रोते कहती है मुझसे भूल हो गई, भूल हो गई, भूल हो गई, का श्राप दे चुका हूं, पत्थर बनना पड़ेगा। अब भूल स्वीकार यदि तू कर रही है, इंद्र भी बोला मुझसे भूल हो गई, दोनों ही जो है श्राप पाने के बाद क्या बोले? भूल हो गई, भूल हो गई, भूल हो गई, भूल हो गई। एक बात आपको और बताएं, अगर कोई गलती करके गलती को स्वीकार कर ले और ये कह दे कि हम दोबारा गलती नहीं करेंगे, तो क्षमा का अधिकार, क्षमा पाने का अधिकारी है। बोलो है कि नहीं? कि गलती हो गई, अब हम दोबारा कभी गलती नहीं करेंगे, तो क्षमा पाने का अधिकारी वो है, उसे क्षमा किया जा सकता है। तो दोनों ने इस बात को कहा। अहिल्या ने कहा मुझसे भूल हो गई, इंद्र ने भी कहा मुझसे भूल हो गई। कहा मैं श्राप दोनों को दे चुका हूं, लेकिन अब प्रायश्चित कर, तू भी प्रायश्चित कर, तू भी प्रायश्चित कर। अब तेरा उद्धार मैं नहीं करूंगा, तेरा उद्धार तो प्रभु राम करेंगे। जब प्रभु राम की कृपा होगी तो दोनों का कल्याण हो जाएगा। तो याद रखना, इसी यात्रा के क्रम में दोनों का ही कल्याण हुआ है, अहिल्या का भी वो इंद्र का भी। आपको इंद्र का, हाँ, भगवान श्री राम ने अहिल्या के ऊपर चरण रखा, उद्धार हुआ। और भगवान श्री राम का जब विवाह हुआ तो ईमानदारी से बताओ, इंद्र ने बोलो सहस्त्र नेत्रों से दर्शन किया कि नहीं किया? बोलो भाई, किया कि नहीं किया? और एक नेत्र से अगर तुम भगवान को देख लो तो कितना कल्याण हो जाए, और सहस्त्र नेत्रों से देखो तो बोलो कल्याण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बोलो दोनों के उद्धार और कल्याण में कौन है मूल? भगवान राम है। और वरदान किस सही, श्राप किसने दिया? गौतम ऋषि ने। आश्वासन किसने दिया? स्वयं गौतम ऋषि ने। प्रायश्चित करो, अभी क्या करो? प्रायश्चित करो। तो याद रखना, देखो ये मुक्ति का मार्ग है कि नहीं? बोलो, कल्याण का मार्ग है कि नहीं? भगवान जिस मार्ग से जा रहे हैं, ये कथा विश्वामित्र जी ने किसको सुनाई? भगवान राम को।